अगर शैडो पॉकीमोन के वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे होते तो यार पॉकीमोन के वर्ल्ड में और क्या क्या चेंजेस आ सकती थी एंड पॉकीमोन के वर्ल्ड में क्या कोई मेजर चेंजेस आती है। एंड आज हम लोग पॉकीमोन टू पॉकीमोन कंपैरिजन करेंगे कि शैडो पॉकीमोन नॉर्मल पॉकीमोन से स्ट्रॉन्ग होंगे एंड इवन हम लोग लेजेंडरी पॉकीमोन या मिथिकल पॉकीमोन्स को भी इंक्लूड करेंगे। एंड या हम लोग कुछ ऐसे ट्रेनर्स के बारे में बात करेंगे जो शैडो पॉकीमोन को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं शैडो पॉकीमोन बेसिकली कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है पॉकीमोन के अंदर। तो पॉकीमोन के गेम में पॉकीमोन गेल ऑफ डार्कनेस, तो उसके अंदर शैडो पॉकीमोन का इंट्रोडक्शन हुआ है एंड इवन पॉकीमोन गो के अंदर भी बहुत सारे शैडो पॉकीमोन एग्जिस्ट करते हैं। यार देखो पॉकीमोन गो के अंदर तो भाई सब भी पॉकीमोन की शैडो फॉर्म है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पॉकीमोन गेल ऑफ डार्कनेस के अंदर हर एक शैडो पॉकीमोन के बारे में स्टोरीज है। एंड यहाँ पे हम लोगों को आर्किस की भी स्टोरी बताई गई है पॉकीमोन गेल ऑफ डार्कनेस के अंदर। मतलब जो मेन शैडो पॉकीमोन होते हैं पॉकीमोन गेल ऑफ डार्कनेस के अंदर वो लूगिया एंड आर्किस होते हैं। वेल देखो आर्किस को ज़्यादा उतना फेम मिला नहीं गेल ऑफ डार्कनेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे लूगिया के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पे पोकेन टूर्नामेंट के अंदर शैडो म्यूटू भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी पावर बहुत ही एक्सट्रीम होती है। सो या बेसिकली हम लोग पहले बात कर दें कि शैडो पॉकीमोन नॉर्मल पॉकीमोन से स्ट्रॉन्ग होंगे। वेल देखो अगर हम लोग मैन टू मैन कंपैरिजन करें एक शैडो म्यूटू में एंड एक नॉर्मल म्यूटू में, देन यार शैडो म्यूटू ऑफकोर्स उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि यार अगर तुम गेम के अंदर भी उनको इनपुट करोगे तो उनकी भी स्टैट्स होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड बेसिकली हम लोग अभी जो कंपैरिजन कर सकते हैं वो गेम के अंदर ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एनिमे के अंदर थोड़ी सी बात करें तो बेसिकली क्या हो सकता है। वेल देखो वो तो अलग बात है कि राइटर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो स्टोरी को किस टाइप से वेरिएशन दे, लेकिन या मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही होता है कि अपने जो मेन कैरेक्टर्स है वही जीतते हैं। एंड देखो मेन कैरेक्टर के पास शैडो पॉकीमोन ऐसा हो ये बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, बिकॉज जो विलन्स होते हैं उनके पास ये शैडो पॉकीमोन एग्जिस्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेटर लगता है दिखने में। मतलब हाँ ऐसे ही होते हैं भाई, लेकिन अगर तुम कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली बात सोच लो, अपने मेन कैरेक्टर्स के पास शैडो पॉकीमोन है, देन अगर ऐसी होती है तो ये एक अलग स्टोरी है। यहाँ पे कुछ और बेटर या कुछ और हम लोग को इंटरेस्टिंग शो किया जा सकता है। तो बेसिकली पॉकीमोन गेल ऑफ डार्कनेस के अंदर जो इवल टीम होती है उसका जो बॉस होता है, उसका जो मेन पॉकीमोन होता है वो है शैडो लूगिया। उसके ऊपर कुछ तो किया, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया शैडो लूगिया में। वेल या वो जो कन्वर्जन है नॉर्मल लूगिया से शैडो लूगिया में वो कैसे हुआ वो किसी को भी नहीं पता, बिकॉज पॉकीमोन कंपनी ने भी हम लोग को अभी तक कुछ डिटेल इसके बारे में दी नहीं गई है। लेकिन यहाँ पे एक जो थ्योरी है वो ये हो सकता है, जैसे कि तुम लोगों ने सेलेबी वाली मूवी में देखा होगा कि जो डार्क पॉकीबॉल होता है उससे कोई पॉकीमोन का कोई पकड़ता है तो वो इवल बन जाता है। एंड या कुछ ऐसा भी हो सकता है पॉकीमोन के वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। बिकॉज उस मूवी के अंदर तुमने ऐसे ही देखा होगा कि जो टायरानीडाल था उसको उस मार्क्समैन ने एक डार्क पॉकीबॉल से पकड़ा था एंड उसके बाद वो टायरानीडाल एक डार्क पॉकीमोन में कन्वर्ट हो गया था। एंड कुछ ऐसे ही हो सकता है शैडो पॉकीमोन के लिए, अगर तुम उसको कुछ पर्टिकुलर पॉकीबॉल में पकड़ते हो देन या उसके पावर्स फिर बढ़ जाएंगे एंड वो कुछ अलग ही बन जाएगा। अब देखो इसकी एक डिसएडवांटेज यही है कि वो इवल बन जाएगा, यानी कि तुम ऐसा बोल सकते हो कि उसका दिमाग खुद उसके काबू में नहीं रहेगा। देन या यही एक नेगेटिव पॉइंट है इस चीज़ के बारे में। नहीं तो शैडो पॉकीमोन बहुत ही मस्त होते हैं एंड उसके पास जो स्टैट्स होती है, उनके पास जो पावर्स होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो यार बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड नाउ अभी हम लोग आते हैं कुछ ऐसे ट्रेनर्स जो एक्चुअली शैडो पॉकीमोन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन या इसमें से एक नाम जो आता है वो है जियोवानी का नाम। अब यार देखो जियोवानी को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे इवल टीम है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, इवन तो टीम रॉकेट भी बहुत बार फेल कर चुकी है। और देखो ऐसे और भी इवल टीम्स हैं, जैसे कि एक जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है इवल टीम्स में वो मैं टीम प्लाज्मा को कंसिडर करूंगा एंड टीम गैलेक्टिक भी है। तो टीम रॉकेट, टीम गैलेक्टिक एंड टीम प्लाज्मा, इनके जो बॉस है वो कंट्रोल कर सकते हैं इवल पॉकीमोन को, यानी कि तुम कह सकते हो शैडो पॉकीमोन को। लेकिन यार देखो ऐसा हम लोग को दिखाया गया था कि जो जियोवानी था वो म्यूटू को कंट्रोल नहीं कर पाया था। यार देखो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो होती है। अब यार देखो वो एक्सेप्शन कहाँ पे है। वैसे यार तुम्हें एक चीज तो और याद होगी, जब सीजन 1 के अंदर जियोवानी के पास म्यूटू आया था तो म्यूटू ने पूरा भाई उसका जिमी डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड वो वहां से जा चुका था। देन क्या ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है, बिकॉज देखो जो लेजेंडरी पॉकीमोन होते हैं या फिर मिथिकल पॉकीमोन होते हैं वो यार किसी के भी बस में आना नहीं चाहते, यानी कि उनका एक अलग पैराडाइज है, वो बस अलग रहना चाहते हैं। एंड इवन म्यूटू एक मैन मेड पॉकीमोन था, दैट्स व्हाई उसके अंदर फीलिंग्स भी नहीं थी उस वक्त तक। तो नाउ तुम लोग अपने अब ओपिनियंस बताना कि क्या पॉकीमोन के एनिमे के अंदर अगर ये सब पॉकीमोन आए, क्या शैडो पॉकीमोन आए तो यार और इंटरेस्टिंग क्या बन सकते हैं पॉकीमोन के एनिमे। यार देखो शैडो पॉकीमोन आने के बाद बस यार वो स्टोरी ना हो कि इवल टीम के पास शैडो पॉकीमोन आया। यार देखो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचे पॉकीमोन वाले तो यार और हिट कर सकते हैं। जैसे कि देखो डिटेक्टिव पिकाचू मूवी कितनी हिट गई, बिकॉज पॉकीमोन कंपनी का उसमें कॉन्सेप्ट अलग था। एंड यार अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट पॉकीमोन कंपनी दिखाए देन ये शैडो पॉकीमोन के लिए भी हिट हो सकती है चीज। बिकॉज यार देखो ऐसा तुमने पोकेन टूर्नामेंट के अंदर भी देखा था, ये पोकेन टूर्नामेंट भी पॉकीमोन की बहुत ही सक्सेसफुल स्पिन ऑफ गेम है, देन ऐसा मेन सीरीज के अंदर भी हो सकता है।
अब सब कुछ डिपेंड करता है पॉकीमोन वालों पे। तो अब मैं अपनी एक ओपिनियन बताता हूँ कि बेसिकली क्या कर सकती है पॉकीमोन कंपनी। तो यार देखो, बेसिकली ऐश के पास वो शैडो पॉकीमोन आएगा एंड उस शैडो पॉकीमोन के अंदर से जो हार्श फीलिंग है उसको कैसे निकाली जाए एंड उसको लाइक अच्छा कैसे बनाया जाए, कुछ ऐसा यहाँ पे शो हो सकता है। एंड यार ये बहुत ही ईजिली पॉकीमोन वाले ऐसे स्टोरी प्लान भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक लास्ट कंपैरिजन पे आते हैं, मतलब शैडो पॉकीमोन वर्सेस नॉर्मल पॉकीमोन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे शैडो पॉकीमोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन क्या मेगा इवोल्यूशन वर्सेस शैडो पॉकीमोन अगर हम लोग कंपैरिजन करें, क्या मेगा पॉकीमोन जीत पाएंगे शैडो पॉकीमोन से? वेल यार, गेम्स के अंदर कुछ ऐसा यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दिया गया कि आर्कियस की जजमेंट होती है उसके शैडो फॉर्म के अंदर, वो है 10,000, मतलब यार 10,000 की बेस पावर जजमेंट की। यार वो बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ है। मतलब यार देखो, नॉर्मल जजमेंट की जो पावर होती है वो यार 100 के आसपास रहती है एंड 100 से सीधा अगर जंप करे 10,000 पे, देन यार सोच सकते हो ऐसा डैमेज कोई भी पॉकीमोन डील नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी पॉकीमोन फिर आर्कियस के सामने आए वो 1 हिट KO होगा। देन ऑफकोर्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं शैडो पॉकीमोन के पास ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पावर्स है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पॉकीमोन। वेल यार देखो, अब तुम अपने ओपिनियन बताना कि क्या शैडो पॉकीमोन के रियल वर्ल्ड के अंदर बिलोंग करते, तो स्टोरी क्या और इंटरेस्टिंग बन सकती थी कि नहीं। और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।